नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हॉट डिस्कशन का हिस्सा है। रूस के आगे अमेरिका कितनी देर टिकेगा? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर जगह चर्चा में है। एक तरफ है अमेरिका, जो दशकों से वर्ल्ड का सुपर पावर रहा है, और दूसरी तरफ रूस, जो अपनी मिलिट्री पावर और स्ट्रैटेजिक मूव्स के साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। क्या अमेरिका अपनी डोमिनेंस को मेंटेन कर पाएगा, या रूस का उभार ग्लोबल स्टेज पर एक नया पावर शिफ्ट ला सकता है? इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, करंट जियोपॉलिटिक्स और रीसेंट न्यूज़ के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सुपर पावर रेस का असली सीन क्या है। सबसे पहले लेट्स गो बैक इन टाइम। अमेरिका और रूस के बीच राइवलरी कोई नई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों सुपर पावर्स थे, दुनिया लगभग दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ था कैपिटलिस्ट अमेरिका और उसके एलाइज, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। 1945 से 1991 तक ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स रेस, स्पेस रेस और आइडियोलॉजिकल बैटल्स में लगे रहे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अमेरिका एक अकेला सुपर पावर बन गया और उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री में अपनी डोमिनेशन दिखा दी। लेकिन रूस, जो सोवियत यूनियन का सक्सेसर था, साइलेंटली अपनी स्ट्रेंथ रीबिल्ड करने लगा। व्लादिमीर पुतिन के लीडरशिप में रूस ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज किया और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को वापस गेन करना शुरू किया। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज का सिनेरियो उसी राइवलरी का एक नया चैप्टर है। अब बात करते हैं अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स आज भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन माना जाता है। इसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो रफली $25 ट्रिलियन की है, और मिलिट्री बजट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा, लगभग $800 बिलियन एनुअली। अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, खासकर AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसे एक एज देता है। US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ फाइटर्स जैसे F-13 और ग्लोबल मिलिट्री बेसेस उसकी रीच को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका का कल्चरल इन्फ्लुएंस, हॉलीवुड, टेक जायंट्स जैसे गूगल और एप्पल, और डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी उसे एक सॉफ्ट पावर देता है जो किसी और कंट्री के पास नहीं है। नेटो, जिसमें अमेरिका लीड करता है, एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जो रूस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अमेरिका के अंदर इंटरनल डिवीजन्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज भी हैं जो उसकी ग्लोबल डोमिनेंस को वीकन कर सकते हैं। रूस की तरफ देखें तो ये कंट्री अपनी मिलिट्री माइट और स्ट्रैटेजिक गेम प्ले के लिए नोन है। रूस का डिफेंस बजट अमेरिका से काफ़ी कम है, लगभग $66 बिलियन, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज का स्मार्टली यूज़ करता है। रूस के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे एडवांस्ड वेपन्स में वो अमेरिका से आगे भी हो सकता है। रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक रूस ने अपनी बोरी क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स का टेस्ट किया है, जो 170 मीटर्स लंबी है और 29 नॉटिकल माइल्स तक अंडर वाटर ट्रैवल कर सकती है विथ मिनिमल नॉइज, जो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को शो करता है। रूस का फोकस यूरेशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर है, और उसने चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा थ्रेट है। रूस का एनर्जी सेक्टर, खासकर ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स, उसे इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है, रूस और अमेरिका के बीच ये पावर स्ट्रगल कहाँ तक जाएगा? आज की डेट में रूस और अमेरिका के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स और इनडायरेक्ट कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है। यूक्रेन रूस वॉर इसमें एक मेजर फैक्टर है। 2022 से चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और नेटो के सपोर्ट की वजह से और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड दिया है, जिसमें एडवांस्ड वेपन्स जैसे हाइमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। रूस इसके जवाब में अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को और एग्रेसिव बना रहा है।
ऑल जजीरा के रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के एसबीयू ने क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर अटैक किया, जो रूस के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये शो करता है कि रूस के स्ट्रैटेजिक एसेट्स को चैलेंज करना अमेरिका और उसके एलाइज का एक गोल है। लेकिन रूस भी पीछे नहीं है। उसने सीरिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, जहां अमेरिका का डोमिनेशन ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रहा है। मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेस भी दोनों कंट्रीज़ के बीच एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री वर्ल्ड लीडर है, लेकिन रूस भी साइबर वॉरफेयर और एआई में अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रूस के साइबर अटैक्स जैसे 2016 यूएस इलेक्शंस में एलेज्ड इंटरफेरेंस शो करता है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा असिमेट्रिकल टैक्टिक्स में भी कैपेबल है। इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक रूस और चाइना मिलकर पावरफुल आइडियाज़ और नैरेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं टू काउंटर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो एक तरह का सॉफ्ट पावर वॉर है। दूसरी तरफ अमेरिका का इकोनॉमिक सैंक्शंस का यूज़ रूस के इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए एक मेजर वेपन रहा है। 2022 के बाद रूस पर हंड्रेड्स ऑफ सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन रूस ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए चाइना, इंडिया और टर्की जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाया है। ये एक तरह से अमेरिका के सैंक्शंस के असर को कम करता है। अमेरिका के लिए चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। इंटरनली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट का डिक्लाइन एक बड़ा इश्यू है। रीसेंट एक्स ट्रेंड्स के मुताबिक यूएस जॉबलेस क्लेम्स मई 2025 में 2,57,000 तक पहुंच गए, जो एक्सपेक्टेड 2,36,000 से ज़्यादा है, इंडिकेटिंग एन इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो अमेरिका का ग्लोबल लीडरशिप सस्टेन करना टफ हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जैसे अफगानिस्तान विड्रॉल या मिडिल ईस्ट में रिड्यूस्ड फोकस ने उसकी क्रेडिबिलिटी को थोड़ी चोट पहुंचाई है। नेटो के एलाइज भी कभी कभी अमेरिका के यूनिलेटरल डिसीजन से फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो रूस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रूस के अपने चैलेंजेस हैं। उसका इकोनॉमी अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है और सैंक्शंस का असर लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ को हर्ट कर सकता है। रूस का पॉपुलेशन डिक्लाइन भी एक बड़ा इशू है। 146 मिलियन के पॉपुलेशन के साथ ये अमेरिका के 330 मिलियन से काफ़ी कम है। इसके अलावा रूस का डिपेंडेंस ऑन एनर्जी एक्सपोर्ट्स उसे वल्नरेबल बनाता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के राइज से ऑयल और गैस का डिमांड फ्यूचर में कम हो सकता है। रूस के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी करप्शन और डिसेंट का इश्यू है, जो पुतिन के रिजीम के लिए एक थ्रेट बन सकता है। यूक्रेन वॉर ने रूस के रिसोर्सेज को भी स्ट्रेच किया है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो रूस के लिए ये इकोनॉमिकली और मिलिट्रली कॉस्टली हो सकता है। तो अब सवाल ये है, अमेरिका और रूस के बीच ये रेस फ्यूचर में कैसा शेप लेगा? एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक लीड के साथ डोमिनेंस मेंटेन करेगा, लेकिन इसके लिए इंटरनल यूनिटी और स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी ज़रूरी होगी। दूसरी तरफ रूस अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, खासकर ग्लोबल साउथ में। एक तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के बीच एक कोल्ड वॉर जैसा स्टेलेमेट बनता रहे, जहां डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स और साइबर वॉरफेयर के थ्रू कंपटीशन कंटिन्यू रहेगी। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चाइना के प्रोपेगेंडा एफर्ट्स वेस्ट के नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं, जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल का साइन है। फ्यूचर में ये बैटल आइडियाज और इन्फ्लुएंस का भी होगा, ना कि सिर्फ मिलिट्री पावर का। इस सब में इंडिया का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ अपना बैलेंसिंग एक्ट करता है। इंडिया का रूस के साथ हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप रहा है, खासकर डिफेंस डील्स में, लेकिन अमेरिका के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है, जैसे क्वाड अलायंस के थ्रू। इंडिया के लिए ये एक टाइट रॉप वॉक है, क्योंकि वो ना तो रूस को एलियनेट करना चाहता है, ना ही अमेरिका के साथ अपना ग्रोइंग रिलेशनशिप खराब करना चाहता है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने रूस से ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं, जो वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद एक बोल्ड मूव था।
ये शो करता है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करता है और इस सुपर पावर राइवलरी में अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड लुक रूस के आगे अमेरिका कितनी देर टिकेगा के हॉट टॉपिक पर। यह सवाल इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। अमेरिका की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर और रूस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिकल मूव्स दोनों अपने अपने तरीके से स्ट्रांग हैं, लेकिन दोनों के अपने चैलेंजेस भी हैं जो फ्यूचर में उनकी पोजीशनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा गेम है जिसमें ना तो कोई परमानेंट विनर है ना ही कोई परमानेंट लूजर। दुनिया के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और इसमें हर एक मूव मैटर करता है। आपको क्या लगता है, अमेरिका अपनी डोमिनेशन कंटिन्यू करेगा या रूस एक गेम चेंजर बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।